एंड अब हम लोग बात करेंगे, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात किया था होम मेनू के बारे में बात किया था, अब इसमें हम लोग देखेंगे इंसर्ट जो मेनू टैब है इसके बारे में। सिंपली जो नाम से ये समझ में आ रहा है कि इंसर्ट करना है कुछ, हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, कुछ शीट के अंदर कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी है, जैसे कि हमें पाइवोट टेबल्स हैं, टेबल्स को ऐड करना है, पिवोट टेबल्स और टेबल्स हम ऐड कर सकते हैं, एंड देन इलस्ट्रेशंस, चार्ट, लिंक एंड टेक्स्ट, इस तरीके की एक्टिविटीज हम क्या कर सकते हैं अपने इस शीट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कॉमन दिख रही होंगी, क्योंकि इस चीज़ को आपने MS वर्ड एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें की होंगी। तो शेप को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे शेप मिल जाएंगे आपको इस तरीके, ठीक है। तो इस तरीके के शेप आप यहाँ से ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी उस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर पाओगे। अब देखिए जैसे आप शेप बनाते हो तो इस तरीके में एक फॉर्मेट नाम का, इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आपको मिल जाता है कि इंसर्ट शेप आप कर सकते हो, शेप की स्टाइल चेंज कर सकते हो, वर्ड आर्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। और फिर उसकी साइज में देखिए, मैं साइज को अगर कुछ चीज़ें करता हूँ, देखिए इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो ये राइट साइड से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड राइट साइड को इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हम करते हैं तो डाउन हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है, ये आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ हम साइज को भी क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग। अब इसको हम डिसलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए ये नॉर्मल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस शेप की प्रॉपर्टीज होती है फॉर्मेट टैब के अंदर पाई जाती है, क्योंकि चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सिंपली आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो, एरिया है, इस तरीके की चीज़ें आप बना सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मर्जिंग का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है होम के अंदर, मर्ज करना। जैसे सेल आपको इतने हैं, आप चाहते हो कि यहाँ पे इन सभी सेलों को मर्ज कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हैं, इसको आप मर्ज कर सकते हो, ये अब पूरा मर्ज हो जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ इमेज लगा सकते हो, कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, कोई भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो। तो चलिए हम इंसर्ट करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया और यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे कोई पिक्चर्स हो गए तो पिक्चर्स से हम सिंपली क्लिप आर्ट ले लेते हैं। इसको ऐड करना बहुत ईजी होता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे गो कर दिया, और गो करने के बाद कुछ इमेजेस आएंगे, उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे वो इमेजेस हमारे इस शीट के अंदर आ जाएंगे। जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे ये आना, अभी वेट कर रहा है, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, ये प्रोसेस कर रहा है। अब इस पर क्लिक करते ही ये हमारे शीट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजर, चलिए ओके कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम और कोई इमेज देख लेते हैं, ठीक है। इस इमेज को हम अप करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये अप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ से देखिए ये इमेज आपकी आ गई, और यहाँ से मैं इस इमेज को क्या कर सकता हूँ, इसकी साइज को मैं छोटा बड़ा जितना चाहूँ इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए इस इमेज पे अभी तो हमने जो शेप बनाया था उसकी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आया था, लेकिन इस इमेज का भी कुछ फॉर्मेट ऑप्शन आ गया, जिसमें इस इमेज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्चर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और उसकी साइज में आप काम कर सकते हैं। चलिए पिक्चर की साइज पे हम क्लिक करते हैं, सॉरी पिक्चर की स्टाइल में, और इस तरीके से हम पिक्चर को देखिए, इस तरीके की स्टाइलिंग हम यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ मिरर फॉर्म में इस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं आप अपने इस इंसर्ट टाइप के अंदर ये चीज़ें आप कर पाते हो कि आप शेप बना सकते हो, कुछ स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं चार्ट कैसे ऐड करते हैं। चार्ट सिंपली हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो कॉलम चार्ट को इस तरीके से 2D फॉर्म में हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए ये जो चार्ट है आपके इस जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग आ गए। अगर हम इसको यहाँ से हटा भी देते हैं, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, इसको हमें हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको नंबरिंग को मैं सेट कर लेता हूँ, और फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाके कॉलम चार्ट पे क्लिक करता हूँ, और कॉलम में 2D 3D, तो 3D में ले लेता हूँ, यहाँ पे 3D में अप्लाई कर देता हूँ। देखिए ये 3D हो गया, ठीक है। तो जिस तरीके का आपका डेटा सेट था उस तरीके से आपने यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट करा लिया आपने। तो अगर आप बिजनेस में हो, कुछ चीज़ें इस तरीके की आपको शो करानी है, तो आप यहाँ पे जैसे इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो, पिक्चर की स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप इस चीज़ को यहाँ पे अपने इस शीट के अंदर क्या कर सकते हो, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। यहाँ पे आप इसमें बहुत सारा ऐसा जैसे चेंज कर सकते हैं,
चेंज ऐड कर सकते हैं कि मुझे ये पाई चाहिए, तो पाई पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे पाई पे ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं पाई चार्ट है, ठीक है। और इसके कलर हम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने इस चीज़ में। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है, हमने देखा कि इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स को इंसर्ट करना, पिक्चर, शेप और चार्ट को लिंक, जैसे कि आपको सिंपली नाम से ही है कि हाइपर लिंक है, कुछ लिंक को हम ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी हाइपर लिंक बना सकते हैं। फिर कुछ टेक्स्ट है तो टेक्स्ट बॉक्स हम ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ अगर चीज़ें मुझे टाइप करनी है तो मैं टेक्स्ट बॉक्स ले सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में ये फॉर्मेटिंग आ जाती है इसकी, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में फॉर्मेट यहाँ पे आ जाता है, फॉर्मेट हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट कर सकते हैं हेडर एंड फुटर, मैंने बताया था हेडर एंड फुटर ऐड करना है, तो यहाँ पे सिंपली आप कर सकते हो हेडर एंड फुटर, इस तरीके से हेडर और दे सकते हो और फुटर भी दे सकते हो आप। फिर उसमें देखिए हेडर फुटर में डिज़ाइन आ गया है, जैसे कि पेज नंबरिंग देना है, हेडर फुटर पेज नंबर ऑफ पेजेस कितने, करंट डेट, टाइम, टाइटल, फाइल पाथ, फाइल नेम, शीट नेम, ये सारा चीज़ आप कहीं ना कहीं चीज़ें देखिए, शीट नंबर को आप यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद गो टू फूटर, आप डायरेक्टली फूटर पे चले जाओगे, अगर आपका फूटर होगा तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन हैं बहुत सारे, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कुछ करता हूँ और ये आपका यहाँ पे मैं अप लेके जाता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करके फिर से वापस आ जाऊँगा अपने प्रीवियस स्टेज पे, ठीक है। मैं अपने प्रीवियस स्टेज पे आ जाऊँगा और मैं फिर से यहाँ पे इसको इस तरीके से रखूँगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्टेज पे आके हम उसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम चलेंगे इंसर्ट के अंदर और देखेंगे जैसे वर्ड आर्ट है, सिग्नेचर लाइन्स है, ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप अगर यूज़ करना चाहते हो अपने शीट के अंदर, तो यहाँ पे कह सकते हो जैसे कोई फॉर्मेट है, कोई फोटोशॉप की इमेज है, तो उस तरीके से आप यहाँ क्रिएट फाइल भी कर सकते हैं, उस फाइल को ब्राउज करके उसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए कुछ सिंबल्स होते हैं, जिस सिंबल्स को आप इस तरीके से आप चाहते हो कि नहीं स्पेशल सिंबल्स हैं, तो उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो जो कि स्पेशली आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि जो नाम होता है उसमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको बता देता है कि करना क्या है। इस शीट के अंदर जो भी शीट है पे आप काम कर रहे हो उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो, वो टैब इंसर्ट टैब के अंदर कहलाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इंसर्ट टैब का ओवरव्यू देखा कि MS एक्सेल के अंदर हम चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके वीडियो में हमने ये देखा।